थोड़ा साल नहीं है ना साल। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, और प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें लाइव आने का अवसर दिया, और ये आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया कि हम उसके नाम की महिमा करने पाए और उसको हम धन्यवाद देने पाए। हालेलुया। हमारे बिजनौर के सभी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए आज उपवास के साथ हम लोग एक बार फिर से लाइव आए हैं साल्वेशन ऑफ गॉड चर्च के बिजनौर की ओर से। मैं पास्टर अमित आप सबका, जितने भी लोग अभी हमसे जुड़ने जा रहे हैं, जितने हमसे जुड़ रहे हैं, हम सभी का इस प्रार्थना में स्वागत करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सबसे पहले अवसर को बहुमूल्य समझे, जैसे वचन में लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज परमेश्वर ने अवसर हमें मेरे प्रिय दिया है कि हम कुछ परमेश्वर के साथ कुछ समय को बिता सके। अभी हमने पिछले दिनों में 21 दिन के लॉकडाउन में हम लोग थे, अब 19 दिन के लॉकडाउन में हम लोग हैं। मेरे प्रिय, हम देख रहे हैं 40 दिन हमें परमेश्वर के साथ अपने परिवार के साथ रहने का अवसर मिला है। हालेलुया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ भी समय नहीं बिता पा रहे थे, परंतु आज ये अवसर परमेश्वर ने दिया। इन 40 दिन में हम अपने परिवार के साथ रहकर प्रभु की स्तुति आराधना करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम आज की इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु हम तेरे चरणों में आए हैं यीशु राजा, और प्रभु हमारी प्रार्थना है हर एक को तू अपनी आशीष से परिपूर्ण कर प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु अपने बहुतायत से आशीष देना यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में खास तौर से प्रभु जितने लोग आज तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, उन हर एक से प्रभु तू बातचीत करना यीशु मसीह। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक को तू अपनी आशीष देना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रियो, हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हुए आज हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं, और हम कुछ देर के लिए हम प्रभु से की प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको आज जो वचन का जो मेन शीर्षक वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हम कैसे बना सकते हैं, या हम कहें कि हम परमेश्वर के साथ हम अपना एक रिश्ता कैसे बना सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम एक छोटी सी कोरस के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यदि आप लोग इस समय पर उपस्थित हैं अपने घर में अपने परिवार के साथ, जो जितने भी लोग हमारे बिजनौर की पूरी कलीसिया, जितने पासवान लोग जो इस समय पर इस समय अभी हमें देख रहे हैं, आप सभी लोग एक कोरस के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। एक गीत हम गाएंगे, आप पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रियो, आज हम पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा तो मेरे दिल में है। आज की इस सुबह में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया एक ही रोग से जो संक्रमित है। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान है इस समय पर,
वो उन सारे लोगों के लिए आज ये समय है कि हम घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में जा सकें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे चाहे कि आप कितना परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज उसकी उपस्थिति को हम महसूस करने के लिए इस दिन में एक साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम कुछ देर के लिए अपने आप को अपने स्थान पर, जहाँ पर भी आप बैठे हुए, जहाँ पर आप हमें देख रहे हैं, अपने स्थान पर कुछ देर के लिए आप मेरे साथ प्रार्थना करें। और जैसे वचन में लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि दीन बनकर प्रार्थना करें तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये महामारी हमारे देश से, हमारे भारत से खत्म होने पाए, और एक ही दवाई है इसकी, और वो है हमारे घुटने टेक कर हम परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और इस समय आप सबके हृदय में परमेश्वर वास करने जा रहा है। आप इस समय अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर के साथ बैठे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, जो बहुत सारे लोग परमेश्वर इस समय संक्रमित है प्रभु जी। हमारे भारत देश में प्रभु जी एक बहुत बड़ी संक्रमिता इस वायरस की फैली हुई है प्रभु जी। हर एक इस वायरस को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं, और परमेश्वर तेरे उपस्थिति परमेश्वर इस भारत के ऊपर हम चाहते हैं प्रभु, बहुत सारे लोग यीशु के नाम से बदल जाए प्रभु जी। और परमेश्वर इस वायरस का प्रभु हर एक संक्रमण यीशु तेरे लहू से खंडित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम चाहते हैं इस समय प्रभु जितने लोग हमारे साथ सम्मिलित है प्रभु जी, ओ परमेश्वर उनको तो बहुत ऐसे आशीष दे, उनके घरों से हर एक दुख तकलीफ प्रभु जी, हर एक बीमारियां, हर एक सर्दी जुकाम यीशु के नाम से प्रभु जाती रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हर एक को तू अपनी आशीष से परिपूर्ण कर। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में प्रभु एक बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हमारा मिलना इतना जरूरी नहीं है प्रभु जी जितना जरूर प्रभु इन सब का सुरक्षित रहना जरूरी है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, ओ प्रभु हमसे तो दूर है परंतु प्रभु तेरी निकटता में है प्रभु, हर एक परिवारों पर प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी आशीष होने पाए प्रभु। हमारी प्रार्थना है हमारी कलीसिया प्रभु तुझ में होकर जीती जाए प्रभु जी। ये बिजनौर यीशु के नाम से प्रभु हम जीतने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जल्द से जल्द प्रभु जी हम सब लोग इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, हर एक को तू अपनी आशीष से परिपूर्ण करना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है हर एक पासवानों के लिए प्रभु जी, हर एक कलीसिया पर प्रभु तेरी आशीष होने पाए। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा, जब ये इस देश को चलाते हैं प्रभु तुझ में होकर परमेश्वर चलाने पाए। और हर एक प्रशासन अधिकारी के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को प्रभु जी तू अपनी आशीष देना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जितने डॉक्टर्स नर्सेस प्रभु इस कार्य में लगे हुए हैं प्रभु उनको भी तू सुरक्षित रखना ईश्वर राजा। हमारी प्रार्थना है प्रभु हर एक देश के हर एक जन पर तेरा अनुग्रह तेरी आशीष होने पाए। यह देश प्रभु तेरा देश है प्रभु जी, और ये यीशु के नाम से बचाया जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक को तू अपनी आशीष देना प्रभु। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु तू हर एक को सहायता मदद कर प्रभु जी। जितने लोग उपवास के साथ प्रभु तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु उनको तू बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर हर एक जन प्रभु तेरी आशीषों को महसूस करने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद के साथ विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। जितने लोग अभी जुड़े हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, एक बात आज मैं कुछ वचन के द्वारा आप लोगों से कुछ बात करने के लिए लाइव आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं आज पूरा भारत, पूरी दुनिया एक डर की वजह से
जो कोरोना वायरस के नाम से फैला हुआ है, पीड़ित है। और इस दुख की घड़ी में हम सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु से एक ही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको चंगाई दे, प्रभु बहुत इससे आशीष देने पाए। और मेरे प्रियो, आज का ये सुंदर दिन हमें प्रभु ने दिया और कि हम परमेश्वर को नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया। आज हम वचन से देखेंगे, परमेश्वर के वचन से। यदि आप लोग बाइबल लेकर बैठे हुए हैं तो परमेश्वर के वचन से आप लोग निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसके कुछ वचनों की ओर हम ध्यान लगाएंगे। व्यवस्था विवरण जो कि पुराना नियम में एक किताब पाई जाती है और इसमें से हम 10 अध्याय हम लोग निकालेंगे और उसके 12 वचन से लेकर और हम इसके 15 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग विशेषकर इन वचनों की ओर विशेष अपना ध्यान को लगाएं। यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। हालेलुया। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है वो यहोवा ही का है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम एक विशेष और बात को देखते हैं। सबसे पहली बात जो मुख्य है, परमेश्वर की मांग है ना। हम यहाँ पर एक देखते हैं, वो है परमेश्वर की मांग। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक बात को और देखने पाते हैं और वो ये है कि हम परमेश्वर के मार्ग में हमें कैसे चलना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के मार्ग में कैसे चल सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो परमेश्वर के अनुसार, जैसा परमेश्वर चाहता है उसी अनुसार चले हैं। बाइबल के अंदर आप सभी लोगों ने अब्राहम का नाम सुना है, नूह का नाम सुना, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना है। हालेलुया। और सबसे मेन बात, मैं आप लोगों को एक और बात बताने जा रहा हूँ और वो ये है कि हम परमेश्वर की ओर हम कैसे देख सकते हैं। आज जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है इन दिनों में खास तौर से, और वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं। हालेलुया। और खास तौर से हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। उपवास में जितने लोग थे, कुछ लोगों ने उपवास में, अगर हम उदाहरण को ले बाइबल से, तो कुछ लोगों ने उपवास में रहकर प्रार्थना किया। एस्तर ने उपवास में रहकर प्रार्थना किया और हम देखते हैं बाइबल के अंदर जब एस्तर उपवास में थी, प्रार्थना किया और प्रभु ने पूरी यहूदी जाति को बचाया था। हालेलुया। हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं। उसने, एस्तर ने जब उपवास रखकर, घुटने टेककर जब परमेश्वर से प्रार्थना किया मेरे प्रियो, तो पूरे यहूदी जाति के लिए उसने प्रार्थना किया था। परंतु आज हमारा कर्तव्य है इस दुख की घड़ी में हम अपने पूरे भारत के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करें तो ये कोरोना वायरस यीशु के ब्लड से खत्म हो सकता है। हालेलुया। और दूसरा है, नहम्याह ने उपवास की प्रार्थना किया, प्रभु ने राजा के मन को बदल दिया। हालेलुया। कि यरूशलेम को पुनः स्थापित करे, है ना। जब नहम्याह जब प्रार्थना करने बैठा उपवास के साथ, मेरे प्रियो, इन सब लोगों को हम देखते हैं। दानियल ने उपवास की प्रार्थना किया और अपने लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रार्थना करता रहा और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी बाइबल के अंदर हम उदाहरणों को देख सकते हैं। हालेलुया। जब हम उपवास के साथ बैठते हैं तो हमारा एक निर्णय होना चाहिए
हम क्या अपने परिवार के लिए उपवास रखते हैं? क्या मैं सिर्फ अपने रिश्तेदार के लिए उपवास रखूं? एस्थर ने उपवास रखा पूरी जाति के लिए। हम पूरे भारत के लिए उपवास के साथ प्रभु से मांगे, अपने आंसू को बहाए, प्रभु मुझे ये भारत देश कोरोना मुक्त चाहिए। हालेलुया। मैं जानता हूं आज बहुत सारे लोग डरे बैठे हैं, परंतु मेरे प्रिय जो प्रभु के लोग हैं, बाइबल बताती है यहोवा अपने लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है और बचाने वाला। हालेलुया। यदि मैं आज ये विश्वास करूं प्रभु तो मेरे परिवार को तो बचाएगा, साथ ही साथ मैं पूरे देश को मांगता हूं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के शरण स्थान में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। इन वचनों को जो अभी हमने पढ़ा है व्यवस्था विवरण में, अब हम यहाँ पर देखते हैं 12वें वचन में लिखा हुआ है, हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे। यहाँ पर मैं और आप जो हम इस समय पर वचन को सुन रहे हैं, जो हम वचन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं और आप बैठे हुए हैं, वो हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है, अब हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। सबसे पहली बात है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के अनुसार जो प्रभु की नजरों में ठीक है हम वही करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हम परमेश्वर का भय माने, उसके मार्गों पर चलें और उससे प्रेम रखें। हालेलुया। और उसकी सेवा करें, उससे प्रेम रखना। वचन में लिखा हुआ भजन संहिता 128, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं भजन संहिता 128 अध्याय, आप मेरे साथ निकाल लीजिए। भजन संहिता 128, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे। यदि हम उससे प्रेम रखेंगे तो उसका भय मानेंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति चाहता है परमेश्वर से प्रेम रखना, और परमेश्वर भी चाहता है आपसे प्रेम रखना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उसने तुम्हें चुना है। हालेलुया। उसने तुम्हें चुना है। एक दृष्टांत है जो बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं 10 कोढ़ियों का। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर अनुग्रह कर। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? प्रभु मैं चंगे होना चाहते हैं। उसने कहा, तुम जाओ और डुबकी लगाओ। और यीशु मसीह, तू हमारे देश को बचाने वाला परमेश्वर है, तू मुझे मेरे परिवार को बचाने वाला परमेश्वर है, वो बचाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोढ़ी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जैसा उसने कहा था वहां पहुंच गए, डुबकी लगाया। परिवार वालों ने निकाल दिया था, उनके गांव वालों ने उनको निकाल दिया था, क्योंकि कोढ़ एक संक्रमित एक ऐसी बीमारी है, कोई भी रखना पसंद नहीं करता। ऐसे ही आज हम देखते हैं हमारे भारत के अंदर कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जो
उड़कर, तो कोड़ियों को कोई भी गांव में रखना पसंद नहीं कर सकते थे। और आज ऐसा ही हो रहा है, यदि कोई बाहर से आ रहा है तो सबसे पहले उसको बाहर ही रखा जाता है, गांव पे अंदर एंट्री भी नहीं है। तो जब वो यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह ने उसको कहा, जाओ तुम चंगे हो जाओगे जैसा तुम्हारा विश्वास है, और वो गए, डुबकी लगाया और वो। एक बात यहाँ पर हम देखते हैं, ये 10 के 10 चंगे हो, परंतु एक प्रभु यीशु मसीह के पास आया। क्यों? सबको एक ही चिंता थी, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा सब कुछ, और वो 9 के 9 चले गए अपने परिवार को देखने। क्या जब तक वो चंगे नहीं थे तब तक हम प्रभु के पास आते हैं? जब हमें चंगाई होती है तब हम प्रभु के पास आते हैं, तब हम घुटने टेकते हैं, तब हम उपवास रखते हैं। मेरे प्रियो, वो 9 के 9 लोग जब चंगे होने के बाद उनको याद आती है उनके परिवार की, जिस परिवार ने उनको निकाला था, जिस गांव ने उनको निकाल दिया था। और ये एक व्यक्ति सब कुछ छोड़कर इसके जीवन में सिर्फ एक बात थी, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया, मैं यीशु मसीह के पीछे हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेन बात क्या है कि इस व्यक्ति ने अपने आप को सब कुछ त्याग दिया। उसने कहा, अब मेरे लिए कोई भी नहीं है, मुझे चंगा करने वाला मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। आप एक बात को सोचे कि जब उन 10 के 10 को चंगा परमेश्वर ने किया, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास गए? एक व्यक्ति। आज हम एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा पूरा भारत बदल सकता है। हालेलुया। ये एक व्यक्ति ने एक बड़े बड़े कार्य को किया। इसने क्यों नहीं सोचा? इसको भी इसके परिवार वालों ने, गांव वालों ने, प्रधान ने, सबने निकाल कर इसको बाहर कर दिया था, क्योंकि एक कोढ़ी था। आप एक बात को सोचो, आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। हालेलुया। आप कितना जीवन प्रभु को देते हैं? सारे मन, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तो उस परमेश्वर हमसे सिर्फ एक ही चीज को चाहता, आपका मन, आपका हृदय। यहाँ लिखा हुआ है कि तू अपने सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे, यहोवा का भय माने और अपने पूरे मन के साथ। विशेष बात है यहाँ पर, पूरे मन के साथ। जितने लोग आप मुझे देख रहे हैं, आज एक चीज को विचार करें, पूरे मन के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, पूरे मन के साथ हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं। हालेलुया। आज आप चाहते हैं आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका गांव बचे, तो पूरे मन के साथ परमेश्वर के चरणों में आइए। मेरे प्रियो, हम और बहुत सारी बातों को यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ है, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में मैं तुझे आज सुनाता हूं, उनको ग्रहण करे और जिससे तेरा भला हो। जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम पूरे मन के साथ उसके साथ समर्पण के साथ बैठे, हम पूरे हृदय के साथ उसके चरणों में बैठे। मेरे प्रियो, जो आज्ञाएं आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इनके अनुसार करें। नंबर 1, कि हम यहोवा का भय माने। आज आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं। इन 40 दिन में आपने क्या प्रभु से निर्णय किया, मुझे नहीं पता। ये 40 दिन इसलिए दिया गया है कि हम अपने पुराने जीवन को त्याग दें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। आने वाले समय में अवसर हमें नहीं मिलना है मेरे प्रिय। इन 40 दिन को लेकर एक घटना मैं आपको बताता हूं। बाइबल के अनुसार 40 दिन नूह को दिया था परमेश्वर ने, 40 वर्ष परमेश्वर ने वहां के लोगों को दिया था। और नूह से बोला, देखो यहाँ पर एक परमेश्वर का सेवक ही है। नूह से परमेश्वर ने कहा, तो एक जहाज को बना और उसमें तू और तेरा घराना, तेरा परिवार और
हर एक जानवर का, हर एक जीव जंतु का एक जोड़े के साथ तो उस जहाज में प्रवेश कर, क्योंकि मैंने इस देश के पापों को देख लिया है और मैं इसे जल प्रलय के द्वारा नाश कर दूंगा। 40 वर्ष में वो जहाज तैयार हुआ था और जब नूह ने उसको बनाना शुरू किया था तो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे। आज प्रभु के लोगों के बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, परंतु मेरे प्रियो, आमोस की पुस्तक बताता है कि आने वाले समय में तुम वचन को ढूंढोगे परंतु पाओगे नहीं, तुमसे वचन दूर चला जाएगा। इन 40 वर्षों में इन लोगों को नूह सुसमाचार भी सुना रहा होगा, प्रचार भी कर रहा होगा, बता भी रहा होगा कि देखो तुम अपने चाल चलन से, अपने मार्ग से फिर जाओ, नहीं तो परमेश्वर तुम्हारा नाश कर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो 40 वर्ष में उन्होंने अपना जीवन को नहीं बदला और अंत में क्या हुआ, 40 दिन और 40 रात बारिश होता रहा और वो जहाज के पास आकर खटखटाने लगे, नूह हमें भी बचा ले। काश उस दिन अगर हमने तेरी बात को माना होता तो आज हम इस परिस्थिति में ना पड़े होते। मेरे प्रियो, हम दिन रात कमाएंगे। एक चीज को हम विशेष ध्यान करें, हमारा संबंध यदि आज इन 40 दिनों में परमेश्वर के साथ मजबूत हो गया तो अच्छा, नहीं तो आने वाले समय में यह अवसर हमें मिलना नहीं है। आज हम अपने आप को जांचें कि हम परमेश्वर की निकटता में किस प्रकार से हैं। क्या हम परमेश्वर के समीप हैं? क्या आज हम परमेश्वर के साथ एक नया जीवन जीने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर का भय मानने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंकना चाहते हैं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आज वो चाहता है कि आप अपना जीवन बदल दे। इन 40 दिनों में मेरे प्रियो, और भी मैं आपको और भी वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे रोगों को मैं भेजूंगा, तेरा राजा तुझे बचा नहीं पाएगा, ऐसे ऐसे नगरों में वो रोग जाएंगे। मेरे प्रियो, आने वाले समय लॉकडाउन का नहीं होगा, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी महामारी होगी। आज हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है। आज हमें पश्चाताप की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। आज वो समय है कि हम परमेश्वर के साथ अपने आप को हम मजबूत करें। यदि आज हमने अपने आप को मजबूत नहीं किया है तो आज अपने आप को मजबूत करें। आने वाले दिनों में हमें अवसर नहीं मिलना है। अभी अवसर परमेश्वर की ओर से है, अभी कंट्रोल में है, फिर समय आने वाला नहीं है। आज परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है। मेरे प्रियो, यदि आज आप अवसर को बहुमूल्य समझकर चल रहे हैं, अपना समय आप प्रभु के साथ बिता रहे हैं, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन को बदल दीजिए। जैसे वचन में लिखा हुआ, तुम एक नई सृष्टि हो। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन बताता है वो है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ। परमेश्वर की आज्ञाएं यदि आज हम सुनते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं, यदि हम परमेश्वर के सुनने के कारण उसके समीप जाते हैं, आज वो आपसे बात करता है। आज आप कितना परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कितना परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आप खुद जानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन मेरे साथ निकालिए, भजन संहिता और उसका 91, उसका एक वचन मैं आपको पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और